माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कई दिनों से आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर नंबर 1 आखिर कब ख़त्म होगा। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। आज हम चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म करने जा रहे हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और रजिस्टर को अपने मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से वीडियो की तारीफ। पहला सवाल है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन सेंटीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 38.4 ग्राम्स एट एसटीपी। एसटीपी हमने कल भी डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब तो आप इतने माहिर हो गए हैं कि मेरा लेक्चर देखते ही समझ जाएंगे। बहरहाल फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मास दिया हुआ है 38.4 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का निकालना अब तो आपको आ गया होगा 32 AMU। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, वो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, फार्मूले की हेडिंग डालते हैं, फार्मूला लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 22.4। इस 22.4 को भी हमने कहा था कि ये क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। आगे चैप्टर गैसेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम को कैसे निकाला है हमने? मास की जगह पर रखा है 38.4, मॉलिक्यूलर मास की जगह पर रखा है हमने 32 और मोलर वॉल्यूम को दिया है हमने 22.4। मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 26.88 डेसीमीटर क्यूब। बेटे एक डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी जब आपको डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होता है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में आना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरे पास आंसर डेसीमीटर क्यूब में आया था तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 26,880 26,880 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कितना आसान था। अब आ जाते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ जो कि कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 126 ग्राम ऑफ वाटर। डेटा हमने बनाया, मास रखा 126 ग्राम जो कि हमें गिवन था। मॉलिक्यूलर मास निकालना आप लोग 9th से मैट्रिक से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी याद ना आए, समझ ना आए तो आप इसको देख लीजिएगा। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU और मॉलिक्यूल्स की तादाद मुझे मालूम करनी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, फार्मूले की हेडिंग डाली, फार्मूला लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू, असल में क्या लिखा हुआ है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। मैंने मोल को भी एक्सपेंड कर दिया और क्या लिखा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आप जानते हैं मोल का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। मास की जगह पर रखो 126, मॉलिक्यूलर मास की जगह पर रखिए 18, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 10⁻23। लो भाई, आपके पास आंसर आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4.214 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पर उतर आएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही किताब फिज़िक्स की आएगी फर्स्ट ईयर की या मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वैसे वैसे अपलोड कर दूंगा। साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर समझ में आए हों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।